हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आपको सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू में के गिवन है। आपको के की वैल्यू निकालनी। हाँ जी। तो आप इधर देख पा रहे हो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में दे रखा है, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आप आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है इज इक्वल टू में के। और आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो इधर से आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू के। तो यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 आ गई। ओके। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आपको कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है। कॉट थीटा दे रखा है 15 अपॉन में 8। आपको निकालना है 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2 माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू आपको निकाल। ओके। तो बच्चों आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर भी आपको 2 कॉमन दिख रहा है, नीचे भी 2 कॉमन दिख रहा है। तो इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, उधर से भी 2 कॉमन ले लेंगे। यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। और इधर क्या है? इधर से भी 2 कॉमन ले लोगे आप ऊपर। इधर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आपको ये निकालना था। बच्चों आप इधर ना कॉस थीटा करिए। यहाँ पे आप कॉस थीटा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको इस क्वेश्चन में कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है 15/8। तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू 15/8 पुट कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 225/64। तो आंसर आ जाएगा 225/64। समझ आया? अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको p प्लस साइन p साइन थीटा प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू a दे रखा है एंड p cos थीटा माइनस q साइन थीटा इज इक्वल टू b दे रखा है। आपको वैल्यू निकालनी है p प्लस a अपॉन q प्लस b प्लस q माइनस b अपॉन में p माइनस a। इसका वैल्यू आपको निकालना। देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशन हमको गिवन है ना, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करने की मैं कोशिश करूं तो मेरे पास हो सकता है कुछ रिजल्ट सामने आए। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें पी ए क्यू बी है ना।
अगर मैं यहाँ पे a का वैल्यू पुट करता हूँ फिर b का वैल्यू पुट करता हूँ तो बहुत लेंथी बन जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन में अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूँ तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू में a स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इसकी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, सेकंड इक्वेशन की भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2pq। ओके, यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे साइन थीटा भी आएगा ना, 2pq साइन थीटा cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2pq साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। अब दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करता हूं ना तो बच्चों यहाँ पे ना मेरा 2pq sin थीटा cos थीटा प्लस में है और इस इक्वेशन में माइनस में है। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो ये वाला तो मेरा कट जाएगा और p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एक साथ आएंगे और यहाँ पे q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा ना। अब आप इसमें p स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और इधर q स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो क्योंकि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो इधर से एक रिलेशन आ गया मेरे पास कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब वैल्यू हमको निकालनी है p प्लस a अपॉन q प्लस b प्लस q माइनस b अपॉन p माइनस a। अब इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो यहाँ पे अगर एलसीएम लूं बच्चों तो नीचे आएगा q प्लस b इंटू पी माइनस ए, ऊपर आएगा p प्लस a p माइनस a। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का जो मल्टीपल आता है वो एलसीएम, तो p प्लस a p माइनस a प्लस q माइनस b q प्लस b। अब यहाँ पे a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस b a माइनस हो जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस q स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस आएगा और नीचे q प्लस b p प्लस a। अच्छा, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूँ इस वाले रिजल्ट से, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को लिख दूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन q प्लस b p प्लस a। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट रहा है, b स्क्वायर से b स्क्वायर, ऊपर जीरो आ गया और नीचे कुछ भी है, ऊपर जीरो आ गया तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लेकिन आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, माइट बी इस टाइप का क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड नहीं फोर्थ होगा बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रखा है 1 माइनस ए स्क्वायर, आपको वैल्यू निकालना है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे बताओ, अब वैल्यू पता है हमारे को टेन स्क्वायर थीटा की। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा से हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ। या फिर इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं सारा डाटा, दो तरीके से कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको अगर मैं सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा करके लिखूं, बेटा मुझे यहाँ पे वैल्यू टेन क्यूब थीटा है जो यहाँ पे मुझे निकालनी है, यहाँ पे टेन क्यूब थीटा आ रहा है और वैल्यू मुझे दे रखी है टेन स्क्वायर थीटा की। तो आप क्या करोगे यहाँ पे
अगर मैं टेन थीटा कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे मैं टेन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड अगर मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे जो टेन क्यूब थीटा है इंटू कॉसेक थीटा है, ठीक है। अब टेन क्यूब को अगर मैं, अच्छा टेन क्यूब को अगर मैं टेन स्क्वायर इंटू टेन थीटा में अगर करूँ यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कॉसेक थीटा को वन अपॉन में साइन थीटा लिखता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या करा मैंने, क्योंकि देखो क्वेश्चन सोचना कैसा है ये समझोगे। आपको टेन क्यूब थीटा यहाँ पे है और लेकिन वैल्यू दे दी कि आपको टेन स्क्वायर थीटा की, तो आप ऑब्वियस सी बात है टेन क्यूब को टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा में तोड़ के लिख दोगे। अब टेन स्क्वायर थीटा को मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे को वैल्यू पता है, मैं आगे सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा लिख दिया और टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख दिया, यहाँ पे साइन से साइन कट गया। अब ये वन अपॉन कॉस आया आपका, जो मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा। अगर मैं यहाँ पे सेक थीटा कॉमन ले लूं तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर दूं, जो कि क्या है टेन स्क्वायर थीटा का प्लस वन माइनस ए स्क्वायर, टेन थीटा का वैल्यू मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है मेरे पास वन माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आपका सेक थीटा टू माइनस ए स्क्वायर। अब आप सेक टेन स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक ही टर्म्स में निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो इधर से जो मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा तुम्हारा, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, वन माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा, जी हाँ जी, तो आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा टू माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर टू माइनस ए स्क्वायर आ गया तो सेक थीटा का वैल्यू रूट में आएगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू आ रहा है मेरे पास रूट ऑफ टू माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, सेक थीटा का वैल्यू आ रहा है मेरे पास रूट ऑफ टू माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू अगर मैं रूट ऑफ टू माइनस ए स्क्वायर पुट करूँ इनटू में टू माइनस ए स्क्वायर, अच्छा रूट वाला जो है इसको मैं पावर हाफ करके लिख सकता हूँ। और जब यहाँ पे बेस सेम हो गया आपका, ये बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो वन और हाफ को जोड़ते हैं तो क्या आता है, थ्री बाई टू आता है। आप इसको इस तरीके से, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके देखना, धीरे धीरे देखोगे समझ आ जाएगा। हमने सबसे पहले tan क्यूब थीटा को tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा में तोड़ा। अब मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करा, cosec थीटा को 1 अपॉन sin लिखा, tan थीटा को sin अपॉन cos लिखा, sin से sin काट दिया, 1 अपॉन cos आया जो कि मैं sec लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे भी sec था और यहाँ पे भी sec है पूरे में, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे बच्चों वन प्लस tan स्क्वायर थीटा को मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वन प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, sec स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे भी आप थोड़ा काम आसान कर सकते थे। देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख के sec थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, sec क्यूब थीटा आ गया। अब आपका sec थीटा का वैल्यू मैंने तो निकाल दिया था, तो ये पावर हाफ है, तो यहाँ पे टू माइनस ए स्क्वायर का क्यूब इंटू में ये पावर हाफ, तो ये एक ही बात आएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आपके थोड़े स्टेप कम हो जाएंगे, वैसे बात एक ही है क्योंकि यहाँ पे मैंने tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर दिया था। फाइनल रिजल्ट आपका सेम रहेगा। ओके, आप कैसे भी करो क्वेश्चन को, समझ गए यार। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। आप एक छोटा सा काम कर देना कि बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना। आपको कुछ भी अगर पार्ट समझ नहीं आता है तो आप उसमें मेंशन कर देना कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कि हमको यहाँ पे डाउट है, तो हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे आपके डाउट। हम जल्द से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। चलो, बस सपोर्ट की जरूरत रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कॉस ए का वैल्यू आपको दे रखा 3/5। आपको वैल्यू निकालना है 9 cot स्क्वायर ए थीटा 9 cot स्क्वायर ए माइनस। कर लोगे? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करता हूँ। कॉस है आपको दे देगा 3/5। कॉस क्या होता है बताइए? कॉस का जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होता है बी अपॉन में एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब मैं बेस को अगर 3x मानता हूँ, हाइपोटेन्यूज को 5x मानता हूँ, तो इधर से मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल पाऊंगा क्या? परपेंडिकुलर निकाल पाऊंगा ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, हाइपोटेन्यूज की 5x है और बेस की 3x है, तो इधर से आपका आएगा 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, जो कि आएगा 16x स्क्वायर, और इसका रूट होता है आपका 4x, यानी कि परपेंडिकुलर 4x आ गया। तो इधर से आप कोट थीटा, कोट ए की वैल्यू निकाल पाओगे। कोट ए क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस 3x है, परपेंडिकुलर 4x है, तो इधर से आगे 3/4। तो यहाँ पे आप कोट की वैल्यू पुट कर दोगे 3/4। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे आएगा आपका 81/16 माइनस 1। एलसीएम लोगे 16 आएगा, 1 और 16 का, तो 81 माइनस 16, 81 में से 16 गया कितना बचेगा? 65, 65 बचेगा ना। तो आंसर आएगा 65/16। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चलो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम आज, ठीक है। हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको भी लाइक बोर ना हो कि हाँ भाई बहुत लंबी वीडियो है, ठीक है। तो एक वीडियो में 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सही रहेगा। आपको x दे रखा है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों x माइनस ए और b माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। बोलो कैसे करोगे? x दे रखा है आपको a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। वीडियो पॉज करके आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर प्ले करके देखना। x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है, और आपको वैल्यू दे रखा है ओनली x का, जो कि है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करूं तो काम हो पाएगा। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एक्स बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस एक्स ए, है ना। और एक्स बी और प्लस एक्स ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर एक्स कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आपका आएगा बी प्लस ए आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देना और यहाँ पे भी पुट कर देना। तो x का वैल्यू क्या है? a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। तो ये है आपका a प्लस b, और इधर भी पुट कर देंगे a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ए बी को तो ऐसे इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी cos स्क्वायर थीटा। a cos स्क्वायर थीटा को a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, b से भी करेंगे, प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस
फिर ब्रैकेट में यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, फॉर्मूला खोल दिया हमने। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा और ए बी साइन स्क्वायर थीटा में अगर ए बी कॉमन लेते हैं बच्चों, इन दोनों में ए बी कॉमन लेते तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कि 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे ना माइनस का साइन है तो ब्रैकेट खुलेगा तो सारे साइन चेंज होंगे, माइनस ए स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2ab कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ab। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो ये अब 1 हो जाएगा, अब ये 1 होगा, ये प्लस का ab और ये माइनस का ab कट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और इस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में और माइनस बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस 2ab कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर का रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आप थोड़ा सोच पा रहे हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हुए साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हुए कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये तीनों में कॉमन आते हैं मेरे पास, है ना, तो a cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मैंने तीनों में कॉमन लिया तो यहाँ पे आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आया, जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दिया उसको मैंने, और यहाँ पे लिख दिया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। That will be the finalized answer, okay बेटा। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की हमारे को नीड है नहीं, तो आप इधर ही छोड़ सकते हो इसको। ये आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन बन के आएगा, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की करने की प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ट्रिग्नोमेट्री पे हाथ बैठेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को लेके जाना है, फाइनल रिजल्ट्स पे लेकर जाना है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो आज के लिए अब इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।